हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी बातों में। आज हम 10th के बाद क्या करें, 10वीं के बाद सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होता है, कौन सा डिप्लोमा कर सकते हैं, 10वीं के बाद सबसे अच्छी स्ट्रीम कौन सी होती है और कौन सी स्ट्रीम में आगे फ्यूचर करियर क्या हो सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 10वीं के बाद 12वीं पढ़ाई का जो सही स्ट्रीम होता है, पहले उसका चुनाव कीजिए, पहले उसका सिलेक्शन कीजिए। मतलब हमको करना क्या है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, आप किस फील्ड में रुचि रखते हैं, उसके बारे में पहले आप चुनाव कर लीजिए, विचार कर लीजिए। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन से स्ट्रीम हो सकते हैं आपके लिए। तो पहली है आर्ट्स स्ट्रीम। जो छात्र सामाजिक विज्ञान, इतिहास और मानविकी विषय में रुचि रखते हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं। देखिए इसमें सब्जेक्ट्स कौन सा होता है, देखिए भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी, ये आपको मिलेंगे आर्ट में। तो आर्ट्स वालों को इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। आगे हम बात करेंगे कि आर्ट्स करने के बाद आपको आगे क्या स्कोप रहेगा, क्या फ्यूचर रहेगा, तो सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरी स्ट्रीम्स आती है साइंस स्ट्रीम। जो छात्र मेडिकल या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो साइंस स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं। इसमें दो प्रमुख शाखाएं होती हैं, एक पीसीबी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, जैसे नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं, तो पीसीबी को सेलेक्ट कीजिए। और अगर आप इंजीनियरिंग या डिफेंस में जाना चाहते हैं, डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, तो पीसीएम को सेलेक्ट कीजिए। और जो नई स्ट्रीम है कॉमर्स स्ट्रीम। जो छात्र बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग और बैंकिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए कॉमर्स रहता है। इसमें अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़, अर्थशास्त्र, गणित, अंग्रेजी ये सब पढ़ाया जाता है इसमें। और चलिए हम बात करते हैं कि 10वीं के बाद आप कौन सा डिप्लोमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10वीं बाद आप जो डिप्लोमा कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम जो है उसमें डिप्लोमा आता है, फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा, होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट डिप्लोमा एंड हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बैंकिंग में डिप्लोमा, टैली कोर्स, ई अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एडवांस डिप्लोमा। और साइंस वालों के लिए कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, फूड प्रोडक्शन और डेंटल मैकेनिक्स में डिप्लोमा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी में डिप्लोमा, ये आप कर सकते हैं 10th के बाद। तो आप अपना जो भी आप जिसमें रुचि रखते हो, जिस सब्जेक्ट में, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर लीजिए और आप वो आराम से कर सकते हैं। अब 10वीं के बाद सबसे ज़्यादा मांग वाले जो हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, तो उसको हम बात कर लेते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, साइबर लॉ, फायर एंड सेफ्टी। और 10वीं के बाद किए जाने वाले टॉप सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बात कर लें तो एमएस ऑफिस प्रोग्राम सर्टिफिकेट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स, वेब डिज़ाइनिंग, एसईओ सर्टिफिकेट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑफिस असिस्टेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स, मोटर व्हीकल मैकेनिक कोर्स, इलेक्ट्रीशियन कोर्स जैसे आप आराम से कर सकते हैं और इसके थ्रू आप रोज़गार पा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 10वीं के बाद विभिन्न क्षेत्रों में करियर विकल्प। जैसे कि आप आर्ट को सेलेक्ट करते हैं तो फिर आर्ट्स में आप आगे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। पुरातत्व शास्त्र में जा सकते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, सिविल सर्विसेज, शिक्षण यानी कि जो टीचर्स होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिज़ाइनिंग, रिसर्च, आप इन सब में जा सकते हैं, ये आर्ट्स वालों के लिए। और कॉमर्स जो स्ट्रीम है उसके बाद करियर ऑप्शन हो जाता है आपके लिए बैंकिंग, फाइनेंस, चार्टेड अकाउंटेंसी और मार्केटिंग और कंपनी सेक्रेटरी, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और साइंस स्ट्रीम वालों के लिए करियर ऑप्शन हो जाता है मेडिकल प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो दोस्तों हमने आज बताया कि 10वीं के बाद कौन से विकल्पों को अपनाया जा सकता है। आप अपनी रुचि, क्षमता, करियर लक्ष्यों के आधार पर सही स्ट्रीम या कोर्स का चयन कर सकते हैं। अगर आप उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में 12वीं पास कर सकते हैं। वहीं जल्दी नौकरी पाने के लिए डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्सेज भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता रखा है। तो आप उसमें से कोई भी देख सकते हैं और कर सकते हैं। उम्मीद है हमें कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।